Hello friend, myself Basant Baret, fire safety trainer and welcome to our YouTube channel Gypsum GI। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के कुछ एक्सटिंग्विशर हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे इन डिफरेंट टाइप के एक्सटिंग्विशर के बारे में, इनको कौन से टाइप के फायर के लिए यूज किए जाते हैं और इनके कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर अभी तक हमारे चैनल जिप्सम जीआई को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल जिप्सम जीआई को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। फ्रेंड, यहाँ पे आज हम जानेंगे, हमारे पास हमने यहाँ पे 4 प्रकार के डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हमने यहाँ पे लिए हैं और आज हम इन्हीं 4 फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में आज हम जानेंगे कि इनका इस्तेमाल किस कंडीशन पे और कहाँ पे किया जाएगा। अगर हमारे पास कोई ऐसी आग है जो माइनर कंडीशन पे है, जो पोर्टेबल टाइप की फायर, अगर आपको लगता है कि उसको आप इस प्रकार के पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर से आप उसको एक्सटिंग्विश अगर आप कर सकते हैं तो आप इस 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ये जो 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर वो कौन से टाइप के हैं और कौन से टाइप के आग को बुझाने में वो कैपेबल होगा। उसके कुछ पार्ट्स के बारे में भी हम बेसिक नॉलेज यहाँ पे हम लेंगे। इससे पहले हमारे कुछ वीडियो और भी बनाए गए हैं, हमारे चैनल पे हैं, आप उसको भी एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे हम इस 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर को हम इसी वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में 1 बाय 1। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो एक्सटिंग्विशर है ये है हमारा क्लास ए फायर, सॉलिड फायर के लिए जो एक एक्सटिंग्विशर होता है इसे हम कहते हैं वाटर एक्सटिंग्विशर। अगर हम इसके यूज की अगर हम बात करें तो इसको नॉर्मली वुड, प्लास्टिक, पेपर, अगर कुछ ऐसे सॉलिड फायर या जिसको कह सकते हैं ऑर्डिनरी कुछ फायर होती हैं, अगर वहां पे अगर आग लग जाए तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए आप इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर है। हर किसी को पहचानने का अपना एक अलग तरीका है। अगर हम इसके पहचान की अगर हम बात करें तो आप चारों एक्सटिंग्विशर में उसके जो आउटलेट पार्ट है, जो नोजल वाला पार्ट है, आप उसको देख सकते हैं। सभी में आपको अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे जो मेन पॉइंट रहते हैं हमारे एक्सटिंग्विशर को पहचानना। जब किसी भी जगह पे आपको अगर किसी इनकेस फायर इमरजेंसी अगर हो जाती है और आपके पास कुछ इस तरीके के 4 एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, तब आप उस जगह पे टाइप ऑफ फायर के अकॉर्डिंग से आप कौन से एक्सटिंग्विशर को वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से एक्सटिंग्विशर हैं, लाइक इसमें आपका अगर नाम लिखा हुआ है तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि हमें वहां पे इस टाइप की एक्सटिंग्विशर की जरूरत है। लेकिन अगर वहां पे अगर कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है, जिसमें नाम भी नहीं लिखा हुआ है कि वो कौन सा एक्सटिंग्विशर है, तब आप उसको कैसे पहचानेंगे। तो इसीलिए हमने आपके सामने हमने 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर को रखा हुआ है। जो पहला हमारा एक्सटिंग्विशर है ये है हमारा वाटर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम क्लास ए फायर के लिए यूज करते हैं। इसकी पहचानने के लिए आप ये नोजल का पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको छोटा सा एक नोजल का पार्ट देखने को मिलेगा। बाकी आपके जो सिलेंडर है वो माइल्ड स्टील का बना हुआ एक सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिलेंडर का इस्तेमाल हम टाइप ए फायर वाटर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसको हम यूज कर सकते हैं। जनरली इसमें आपको कुछ ये पार्ट आप देख सकते हैं, तो ये इसकी पहचान की बात है। ये प्लंजर टाइप में आता है। प्लंजर टाइप मींस इसके अंदर में हम एक गैस कॉर्टरेज यूज करते हैं, CO2 गैस कॉर्टरेज कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा गैस कॉर्टरेज, जो कि अलग अलग साइज में आता है। ये 60 ग्राम का होता है और ये 120 ग्राम का होता है। जनरली जो हमारे 9 लीटर कैपेसिटी के जो एक्सटिंग्विशर होते हैं उस पे हम 60 ग्राम और 120 ग्राम, लेकिन दोनों पे ये रहता है कि आप पहले इसका होल्डर देख लीजिए कि आपके एक्सटिंग्विशर का जो कैप असेंबली का जो होल्डर है उसमें कौन सा CO2 गैस कॉर्टरेज इसमें फिट बैठने वाला है। उसके अकॉर्डिंग से आप इस पे एक CO2 गैस कॉर्टरेज को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो हमारे पास ये नोजल है, इसको हम देख के पहचान सकते हैं। वहीं पे अगर हम कोई ऐसी आग लगी हुई है, लाइक कोई पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, लाइक किसी लिक्विड फायर में अगर आग लगी हुई है और आपके सामने अगर कुछ लाइक अगर आपके पास ये 2 एक्सटिंग्विशर है, तब आप उसमें कौन सा एक्सटिंग्विशर का चुनाव करेंगे। लाइक तो उस समय आपके पास अगर ऐसा अगर लिखा हुआ स्टिकर है, तब आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि ए फायर और बी फायर, मींस क्लास ए फायर या क्लास बी फायर, सॉलिड फायर और लिक्विड फायर के कैपेबल के अकॉर्डिंग से हमारे पास ये फोम एक्सटिंग्विशर होते हैं। आपका सिलेंडर देख सकते हैं, सिलेंडर आपको सेम उसी तरीके से माइल्ड स्टील का बना हुआ आपको सिलेंडर देखने को मिलेगा। उसमें भी एक गैस असेंबली होते हैं, जिसके अंदर में सेम आपके पास कुछ इस तरीके के CO2 गैस कॉर्टरेज लगे हुए देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी 9 लीटर कैपेसिटी का ये है, तो इस पे 9 लीटर पानी भरी होती है और उस पे हम AFFF एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम का एक कंपाउंड होता है, जिसको हम इसके अंदर में मिक्स करके रखते हैं।
लेकिन वो तब तक वो झाग में या फोम में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, इसका जो पहचान का तरीका है ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब पे हमने क्या लगा के रखा हुआ है, एक हमने फोम मेकिंग ब्रांच हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है हमारा फोम मेकिंग ब्रांच। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ होल बने हुए हैं। जैसे ही आपका कंपाउंड जो है पानी और जो F का कंपाउंड है, जब वो इस पाइप की मदद से जब यहाँ तक आएगा और जैसे वो यहाँ पे एयर के संपर्क में आएगा, उस पर रिएक्शन होगा और जब यहाँ से वो बाहर निकलेगा तो वो आपको झाग के रूप में दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी आग है जो पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन या किसी लिक्विड में आग लगी है, तब आप वहां के लिए इसको प्रिपेयर कीजिए। तो ये भी पहचानने का तरीका हमारा डिस्चार्ज पाइप जो जिसमें फोम मेकिंग ब्रांच लगा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अगर कुछ ऐसी आग लगी है जो हमारे किसी गैस में लगी हुई है, या फिर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कुछ पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिकल कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उस पर अगर आग लगी हुई है, तो उस कंडीशन पे हम पानी का इस्तेमाल वहां पे फोम का इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास तीसरा ऑप्शन जो रहेगा वहां के लिए, वो है हमारे पास ABC मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल पाउडर, जिसपे हम सिलिकॉनाइज्ड मोनोअमोनियम फास्फेट एक पाउडर होता है, ड्राई पाउडर होता है, इसका इस्तेमाल हम इस एक्सटिंग्विशर में करते हैं। तो अगर हम इस एक्सटिंग्विशर की पहचानने का अगर तरीका अगर हम देखें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये आपको केजी में देखने को मिलेगा। जनरली ये 1 kg, 2 kg, 5 kg, 6 kg इस तरीके के केजी में आता है, जो कि सिलेंडर की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे MS का बना होता है। लेकिन अगर हम इसके डिस्चार्ज पाइप की बात करें तो आपको इसका आउटलेट पॉइंट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आपके सिलेंडर में अगर वो स्टिकर नहीं लगा हुआ है, तब आप इस डिस्चार्ज पाइप को भी देख के आप पहचान सकते हैं कि आपका DCP या फिर ABC मल्टीपर्पज ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर कौन सा है। इसमें आपको एक प्रेशर गेज दिखाई देगा। ध्यान रहे, अगर आप ABC मल्टीपर्पज टाइप के एक्सटिंग्विशर को अगर आप फायर स्पॉट पे लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका नजर उसके प्रेशर गेज पे जाना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमारा प्रेशर गेज अभी ग्रीन कलर की एक जो सुई है वो ग्रीन लाइन पे है। इसका मतलब है कि जो हमारा इसका जो वर्किंग प्रेशर है, जो कि 15 से लेकर 19 बार तक होना चाहिए, तो अभी वो उसी पॉइंट्स पे है, इसलिए वो नुकीली सुई जो है वो सीधे अवस्था पे है। तो पहले आप इसको देख के इंश्योर हो जाइए। अगर आपको लगता है कि वो सही है, तभी आप उस एक्सटिंग्विशर का चुनाव करेंगे और फायर स्पॉट पे ले जाके आप किसी भी फायर को, जो पोर्टेबल टाइप की माइनर फायर है और आपको लगता है कि वो इस एक्सटिंग्विशर से बुझ सकता है, तब आप वहां के लिए इस एक्सटिंग्विशर का चुनाव करेंगे। अगला जो एक्सटिंग्विशर की बात हम कर रहे हैं, ये है हमारा CO2 एक्सटिंग्विशर। ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर। अगर किसी मेटल पे आग लगी हुई है, तो ये आपको भी पता है कि किसी भी जब धातु पे आग लगती है, तो आग लगने की अवस्था में जब वो बहुत गर्म अवस्था पे रहते हैं, हम क्या करते हैं, उसको इमीडिएट ठंडा नहीं करते हैं। ठंडा करने के लिए हमारे पास कुछ वाटर एक्सटिंग्विशर होते हैं, हमारे पास फोम एक्सटिंग्विशर आता है। इसका यूज करने से क्या है, वो धातु जो है, वो मेटल्स जो है, वो अपना स्ट्रेंथ को ब्रेक कर सकता है, खो सकता है। उस स्थिति पे हम चाहेंगे कि जो भी मेटल्स फायर होते हैं उसको स्लो मोशन पे हम उसको ठंडा करें। इसके लिए हमारे पास CO2 एक्सटिंग्विशर होता है। इसको अगर हम पहचानने की बात करें, तो इसमें भी आपको एक डिस्चार्ज ट्यूब मिलेगा। इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ साथ आपको एक डिस्चार्ज हॉर्न देखने को मिलेगा। तो ये भी इसको पहचानने के लिए, आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करती है। और इसको ऑपरेट करने के लिए आप इस रेगुलेटर की मदद से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सेफ्टी क्लिप की मदद से इसको ओपन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ओवरऑल जो हमारे पास 4 प्रकार के एक्सटिंग्विशर है, ये हमारे कुछ पहचानने के तरीके हैं। अगर हम इसको ऑपरेशन करने की बात करें, तो पास मेथड का इस्तेमाल करके आप हमारे इन 4 एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हैं। पोर्टेबल फायर, जो माइनर फायर होते हैं, उनके लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा होता है प्रॉब्लम जो आती है हमारे फायर डिपार्टमेंट में, या फिर जो हमारे अनप्रोफेशनल या प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, कि जब भी कहीं पे भी फायर कंडीशन आती है, हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इस फायर को बुझाने के लिए हमारे पास कौन सा एक्सटिंग्विशर यहाँ पे सूटेबल रहेगा। और जब एकदम समय कम लेते हुए अगर हमें सिलेक्शन करना होता है एक्सटिंग्विशर को, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक्सटिंग्विशर वाटर है या फोम है या DCP है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स है। अगर आप उसको याद रखेंगे, फ्यूचर में अगर कोई ऐसा कंडीशन होता है, तो आप बिना समय गंवाए आप उस एक्सटिंग्विशर को पहचान सकते हैं और उसको फायर स्पॉट पे ले जाके आप किसी भी आग को बुझा सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।